ममता बनर्जी ने क्या करा है? कोई शिक्षा के लिए कुछ नहीं करा, मदरसों में पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया। आप तो ना हिंदू हैं, ना आप मुसलमान हैं, आसमान से गिरी खजूर में अटकी, ना इधर की ना उधर की। उनकी कंपनी प्रशांत किशोर जी की, जो उन्होंने आंकड़े बनाए, जो ममता बनर्जी के पैरों में प्लास्टर भी बंधा, और जो इस तरह से अब बम विस्फोट भी हुआ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गोली भी लगी और पता नहीं क्या क्या ये करवाने वाली हैं। अरे आप बंगाल की बेटी होकर के इस तरह के काम करा रही हैं, ये बेटियों के काम है। वेस्ट बंगाल में आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है और अभी तक जो प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि भाजपा के ज़्यादा वोट नहीं आएंगे पश्चिम बंगाल में, आज एक जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है उसमें यही प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी भी उतने ही फेमस हैं जितने की ममता बनर्जी हैं और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो चुका है। क्या कहना चाहोगे सर इस पर? देखिए, ममता बनर्जी की जो बातचीत है सारी जनता समझ गई है, और ममता बनर्जी ने आज तक कोई काम नहीं किया, किसी के लिए नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। लेकिन वहाँ की जनता जो है वो सारा, एक तो आप देख रही हैं कि किस तरह से कभी हिंदू की बात करती हैं, कभी मुस्लिम की बात करती हैं, वो भी सारी बात समझ गई हैं और कोई उन्होंने विकास किया नहीं है। और देश की जनता बदलाव भी चाह रही है, तो वो नरेंद्र मोदी जी का जो विकास जनता ने देखा और जान रही है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी सिर्फ यही चाहते हैं कि मैं बंगाल को खुशहाल बना दूँ। और वहाँ की जो जनता है वो समझ गई है कि यही एक नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो देश के अंदर विकास लाई हुई है और बंगाल को भी एक खुशहाल बना देंगे। इसलिए वहाँ पर बदलाव हो रहा है और सारी जितना भी वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशांत किशोर का यहाँ पर यह भी कह रहा है कि 20 सालों में मुसलमानों के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। आप देख लीजिए, मदरसे हैं, मदरसों में कहीं कोई उन्होंने मोदी जी ने मदरसे को लेकर के फ़ौरन कहा कि मुसलमान के एक बच्चे के हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। लेकिन अब ममता बनर्जी ने क्या करा है? कोई शिक्षा के लिए कुछ नहीं करा, मदरसों में पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया, अभी वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ भूखमरी है, राशन नहीं है, वो वहाँ तो सिर्फ ये इन्होंने जो मुस्लिमों को और ज़्यादा इतना गरीब कर दिया है कि मुस्लिम इनसे परेशान हो चुका है। और आप देखें उनको किस तरह से बहला रही हैं, बराबर कह रहे हैं कि सारा वोट जो मुस्लिम वोट है वो बट ना जाए। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेज दिया, उस पर भी वो नहीं घबरा रही हैं, कानून की धज्जियाँ उधेड़ दी हैं। ऐसे तो हम भी कहें, अगर जैसे ओवैसी है, मुस्लिम नेता है, अगर वो एक बार को कहे मुस्लिमों से कि भाई सारा वोट मुझे दे दीजिए, तो शायद देखा जाता कि वो मुस्लिमों के लीडर बनते हैं, मुस्लिमों को अपने आप को कहते हैं कि मैं लीडर हूँ। लेकिन आप तो ना हिंदू हैं, ना आप मुसलमान हैं, आसमान से गिरी खजूर में अटकी, ना इधर की ना उधर की, ना आप मुस्लिम हैं ना आप हिंदू हैं, किसके आप वोटों की बात कर रही हैं? ऐसे तो हम कहें कि हम भी कह सकते हैं मैं मुस्लिम हूँ, मैं कहूँ कि सारा वोट जो है कि किसी को भी दे दो। मैं तो मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी को दे दो, ममता जी को न देना। ऐसी घटिया बात कर रही हैं, जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रही है। और मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप बेखौफ प्यार मोहब्बत के साथ नरेंद्र मोदी जी को वोट दें, उनके विकास करने पर आप वोट दें और आप देखना कैसे खुशहाली आपकी होगी। चौथे चरण की वोटिंग वेस्ट बंगाल में हो रही है, इसको लेकर जो आज सवेरे बमबारी हुई वहां पर और बीजेपी के एक कार्यकर्ता को गोली भी लगी है। जब दोनों टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई उसके बाद टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीआरपीएफ की टीम लगाई गई है सुरक्षा बढ़ाने के लिए, वो गुंडागर्दी कर रही है। आखिरकार सीआरपीएफ की टीम से इतना क्यों घबराने लगी है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी बराबर नाटक कर रही हैं और वो चाह रही हैं कि किसी तरह से मेरी सत्ता न खिसक जाए। और उन्होंने पहले अपने पैर पे प्लास्टर बांध करके दिखाया, जनता ने देखा, और फिर उसके बाद उन्होंने पैर हिलाया, जनता जब भी समझ गई कि नाटक कर रही हैं। आज भी देखो बम कैसे विस्फोट हुआ है, कितने अफसोस की बात है कि घायल हुए हैं लोग और हमारा जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको भी गोली लगी है। ये सारे काम ये चाह क्या रही हैं? ये इस तरह से लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी कर करके और फिर हम भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो आप समझते हैं किस तरह की वो राजनीति कर रही हैं, गुंडागर्दी की राजनीति कर रही हैं और आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और जबकि इन्होंने कुछ किया नहीं। जो लोग कुछ नहीं करते वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। उन्होंने कभी शिक्षा का कोई मामला नहीं किया, उन्होंने कोई खुशहाली नहीं दी, उन्होंने कोई नौकरी नहीं दी, उन्होंने कोई हॉस्पिटलों में कोई इलाज के लिए सुविधा नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी ने, ये क्या सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में हम इलाज कराने जाते हैं, कहा जाता है कि हम फ्री करा रहे हैं, लेकिन
हमारी दिहाड़ी जाती है, हम जाते हैं, पर्ची बनवाते हैं, लाइन में लगते हैं, फिर डॉक्टर की लाइन में लगते हैं, फिर दवाइयों की लाइन में लगते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबी देख करके आयुष्मान भारत योजना एक कार्ड निकाला जिसके अंदर 5 लाख रुपए हैं कि आप जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, किसी भी टाइम जाएं, किसी भी वक्त जाएं, आप अपना इलाज कराइए। 1 साल के लिए 5 लाख रुपए हैं और जब वो 5 लाख खत्म हो जाएं फिर हर साल रिन्यू कराइए। तो ऐसी ऐसी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी की कि जो हॉस्पिटल की सुविधा दे रहे हैं, जो मकान देने की बात कर रहे हैं, जो रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, तो बच्चियों को पढ़ाना, फ्री में पढ़ाने की बात कर रहे हैं, और हमारे मुस्लिम भाइयों को बराबर शिक्षा के मदरसों में शिक्षा पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, और शिक्षा भी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर देने की बात कर रहे हैं। वो ऐसा ही हमें प्रधानमंत्री चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री ना आए ना आएंगे जो पूरे देश का विकास चाहते हैं और सारे धर्मों का विकास चाहते हैं। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव का दौर चल रहा है और चौथे चरण की वोटिंग अभी हो रही है। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि सारे मुसलमान अपना वोट बंटने ना दें, सारा वोट टीएमसी को दें। दूसरी तरफ अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो भी वहां पे जाके राजनीति कर रहे हैं। तो जिस तरीके से मुसलमान को एक मोहरा बनाया जा रहा है, और वहां के अगर मुस्लिमों से बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की गई है, विकास हमारा नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि इन सारी पार्टियों में से आज किसकी तरफ जा रहा है मुसलमान? वहां का मुसलमान जाएगा भारतीय जनता पार्टी पर, विकास पर। सबको काम चाहिए, सबको रोज़गार चाहिए। कैसी भुखमरी है बंगाल में, तो बहुत ज़्यादा भुखमरी है, खाने को लोगों पर नहीं है, और नमक से रोटी खाते हैं। वहाँ तो जो चावल भात वो भी वहाँ नहीं मिल रहा है लोगों को, बड़ी गरीबी, बहुत गुर्बत। तो वहाँ की जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि जो भूखमरी से और बेरोज़गारी से, तो वो आंख उठा कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। चाहे वो ओवैसी हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, वो कोई भी, ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति और लोगों के दिलों में फ़र्क डालने की राजनीति की बात करते हैं। तो ये बात चलने वाली नहीं है। सबको विकास चाहिए, सबको रोज़गार चाहिए, और इस रोज़गार के लिए और इस विकास को देखते हुए सारे मज़हब के लोग, सारे हिंदू मुस्लिम भाई प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा सर, आप इस पे क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से रणनीति बना रहे थे प्रशांत किशोर टीएमसी के लिए, जिसके लिए टीएमसी से प्रशांत किशोर को करोड़ों में पैसे भी मिले, पर उसके बावजूद भी इस तरीके की बातें करना कि इस बार बीजेपी जीत सकती है, और आंकड़े अभी जो इनकी कंपनी की तरफ से निकलकर सामने आए थे, जो ब्यौरा निकल के आया था आईपैक कंपनी की तरफ से, उसमें भी प्रशांत किशोर की कंपनी ने भाजपा को जीत हासिल करते हुए दिखाया था। तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने टीएमसी हार मान चुकी है, इसीलिए बौखला रही है ममता बनर्जी? प्रशांत किशोर जी ने जो वहाँ का हिसाब बनाया, और उनको ममता बनर्जी को जिताने के लिए उनकी कंपनी ने जो काम किए, तो वो तो फर्जी काम चल रहे थे सारे, इसलिए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। वहाँ पर किसी का विकास नहीं किया, कोई शिक्षा का मामला नहीं दिया, किसी को रोज़गार नहीं दिया। वहाँ खाने की भुखमरी हो रही है, नमक से अपना चावल खा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो वहाँ रोज़गार न होने के कारण वो वहाँ उनकी कंपनी प्रशांत किशोर जी की, जो उन्होंने आंकड़े बनाए, जो ममता बनर्जी के पैरों में प्लास्टर भी बंधा, और जो इस तरह से अब बम विस्फोट भी हुआ, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गोली भी लगी, ये सारी चीज़ें ये देख करके जनता जो है बड़ी घबरा गई है। और जनता को सिर्फ काम चाहिए, और वो काम सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देंगे, भारतीय जनता पार्टी देगी। इस विकास से वहाँ अलट पलट हो गया है, क्योंकि सबको विकास चाहिए, सारी योजनाएं चाहिए, बहुत सारी हमारी ऐसी योजना है, सबको मकान चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, और वहाँ पर अस्पतालों में सुविधा चाहिए, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख करके जो अलट पलट हुआ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख हुआ, तो प्रशांत किशोर की जो कंपनी है वो बड़ी बौखलाई हुई है, और उन्होंने फिर सच्चाई कह दी कि भारतीय जनता पार्टी का परचम वहाँ लहराने वाला है। उनके मुँह से सच्चाई बाहर आ गई है। अच्छा ये बताइए सर, ममता बनर्जी की तरफ से तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं, और कल भी ममता बनर्जी ने कल स्टेज पे चढ़ के उन्होंने ये कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करती हूँ कि अमित शाह को थोड़ा कंट्रोल करें। अमित शाह को लेकर इस तरीके की बातें क्यों कर रही हैं आखिरकार ममता बनर्जी भी तो तमाम तरीके के उल्टे सीधे बयान देती रहती हैं। देखिए, हमारे होम मिनिस्टर हैं, हमारे जो अमित शाह जी हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे आप देश संभाले हुए हैं। और ममता बनर्जी जो हैं वो बड़ी घबराई हुई हैं, बार बार उनको दिमाग में यही चल रहा है कि देखिए प्रशांत किशोर जी ने भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। तो ये घबरा करके कभी ईवीएम पे उंगलियां उठा देती हैं, कभी चुनाव आयोग पे, तो चुनाव आयोग को नोटिस भेज रहे हैं तो उनको भी आप नाकार। तो बड़ा अफसोस की बात है कि आप संविधान की भी धज्जियाँ उधेड़ रही हैं। तो अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, वो तो
सबको इस तरह से कह रही हैं। मैं तो उनसे कहूँगा कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन और भाजपा की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी चीज़ें अभी वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, चुनाव जिस तरीके से हो रहा है तो शांति के तरीके से चुनाव किए जा रहे हैं, पर अचानक से जो आज हिंसा हुई जिसमें टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में झड़प गए और उसके बाद एक बीजेपी के कार्यकर्ता को गोली भी लगी। क्या कहना चाहोगे सर इन बातों को लेकर कि अभी तक ममता बनर्जी जो ये कह रही थी कि 2 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें ममता बनर्जी की जीत होगी, बंगाल की बेटी ही बंगाल पे राज करेगी, बाहरियों को राज नहीं करने देंगे, पर जो अभी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, बंगाल में जो हम भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़े किए तो वो बाहर के हैं। सारी जनता वहीं की है, बंगाल के हमारे लोग हैं। आप बंगाल की बेटी हैं तो वो भी बंगाल के बेटे हैं, वो भी बंगाल की बेटियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ विकास के लिए कि बंगाल में जो गरीबी है उसको हम गरीबी को दूर करें, वहीं को लोगों को खड़ा कराए। सारे कैंडिडेट हमारे वहीं के हैं और एक से एक धाकड़ शानदार कैंडिडेट हैं जो हमारे बंगाल को चलाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तो विकास करेंगे, योजनाएँ देंगे। तो ये सारे काम विकास को देख करके कि जब विकास चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी विकास की योजनाएं और विकास और जो मोदी जी सारा काम बढ़िया कर रहे हैं देश के लिए, वो सारी चीज़ को देख करके ममता जी घबरा गई। और वहीं देख लीजिए आप कैसे गुंडागर्दी होने लगी, बम भी फटने लगे और कार्यकर्ता भी गोलियां लगने लगी और पता नहीं क्या क्या ये करवाने वाली हैं। अरे आप बंगाल की बेटी होकर के इस तरह के काम करा रही हैं, ये बेटियों के काम है कि इस तरह से आप कर रही हैं कि अगर आपके बंगाल तो सब पूरा देश सबका है, सारा भारतवर्ष सबका है, आप कैसे कह रही हैं कि बंगाल मेरा है? अरे आप तो ये कहेंगे पूरा आप पूरे के देश की नहीं है, बंगाल की हैं। कैसे सारे लोग हम पूरा भारत हमारा है और मोदी जी को चिंता है और भारतीय जनता पार्टी को चिंता है कि बंगाल में जो महामारी जो गरीबी आपने घुसा दी है और जो लोगों के दिलों में नफरत डाल दी है, उस नफरत को निकालने के लिए और विकास करने के लिए, उनकी गरीबी को ख़त्म करने के लिए और उनको रोज़गार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ खड़ी है। अच्छा, एक और बात, अभी एक और सवाल, मेरा लास्ट सवाल है ये। अभी ममता बनर्जी ने बंगाल को लेकर भी एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि अभी 2 मई को जो इलेक्शन, अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें बंगाल जीतूंगी और उसके बाद मैं दिल्ली भी जीतूंगी। अब दिल्ली के लिए भारी बेटी नहीं हुई फिर ममता बनर्जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी करती है? नहीं, दिल्ली आइए, केजरीवाल जी भी पूरे नाटकबाज हैं और वो भी हमारी दीदी भी नाटकबाज हैं, तो बड़ा अच्छा समीकरण बैठेगा और दिल्ली भी सब समझ गई है अब के दिल्ली पे भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराने वाला है। पहले तो आप बंगाल की जनता को देखिए जो आपने भूखमरी वहाँ फैला रखी है, बेरोज़गारी कर रखी है और आपने आज तक कुछ नहीं किया और मुसलमानों को भी बस गुमराही कर रहा है। आज तक आपने कोई मदरसों में कोई हेल्प नहीं करी, कोई उनको पढ़ाने के लिए कोई हेल्प नहीं करी, उन बच्चियों के लिए कुछ नहीं करा, वहाँ के आपने नौकरियाँ नहीं दी और सब आपने खाली वायदे किए। जो वायदे दीदी आपने किए वो वायदे आपके भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद वो सारे जो आपने वायदे किए वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करने वाली है।